दिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में डेरे डाले हुए हैं और तमाम जो दफ्तरी काम हैं पेशावर के या सीएम हाउस के वो सारे जनाब ऑनलाइन कर रहे हैं, वीडियो मीटिंग्स ले रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग्स ले रहे हैं और अहकामात भी इधर से ही जारी कर रहे हैं। और फिर जो वज़रा वगैरह ज़ाहिर है अब तो 1-1.5 घंटे में बंदा पेशावर से इस्लामाबाद पहुंच जाता है। जो वज़रा यहाँ पे होते हैं उनको भी फिर गपशप के लिए बुला लेते हैं, कोई सेक्रेटरी वगैरह आ गए उनको भी यहाँ पे फिर बुला लेते हैं क्योंकि सबका क़याम तो फिर उधर ही होता है। लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो एक बड़ी मुलाकात के इंतज़ार में हैं। एक तो बड़ी मुलाकात वो ख़ान से करना चाहते हैं क्योंकि तकरीबन कोई 1 माह होने वाला है वो इमरान खान से मुलाकात करने में कामयाब नहीं हुए और अब इतला ये है कि खान ने अभी तक उनसे मिलने पर आमादगी ज़ाहिर नहीं की। बार बार ये मैसेज भिजवा रहे हैं तो लेकिन उधर से अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल नहीं आया है। दूसरा, इनको इस्टेब्लिशमेंट के किसी कॉल का इंतज़ार है, जिनके साथ इनके राब्ते थे, जिनके साथ इनकी जो थी वो मुलाकातें वगैरह खुफिया मुलाकातें होती रहती थी, उनकी भी अब इनको दोबारा इनको जो है वो उसका इंतज़ार है कि वो राब्ते बहाल हों, वो मुलाकात हो जाए, कुछ रिलीफ हासिल करें, कुछ अपने दिल की बातें बताएं। लेकिन उसमें भी अभी तक जो है वो कामयाबी इनको हासिल नहीं हुई है क्योंकि वो जो फ़ोन है वो अभी तक जहाँ से जवाब आना है उससे जवाब यही आ रहा है कि आपको मतलूबा सहूलत अभी मैसर नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका मतलूबा नंबर है फ़िलहाल उन्होंने कहा जी ये बंद है या वो नॉट रिस्पॉन्डिंग हो रहा है। तो ये अली अमीन गंडापुर वो क्या कहते हैं ना जी, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हाँ जी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ये वो वाला हिसाब हो गया है कि इस्टेब्लिशमेंट से भी मुलाकातें नहीं हो रही और जो है वो इमरान खान ने भी झंडी दिखा दी है। तो गंडापुर इन दिनों काफ़ी परेशान है और हालांकि जो उसने आखिरी ऑफ़र इमरान खान को की थी कि अगर आप मुझे टास्क सौंपें तो मैं आपकी रिहाई के लिए, ज़मानत पर रिहाई के लिए बड़ा किरदार अदा कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए आपको मुझ पर एतमाद करना होगा। राजा साहब इस बारे में आपको डिटेल से इन्फॉर्मेशन जो है वो बता चुके हैं। तो आगे से फिर जो जवाब आया वो भी आपके नॉलेज में जो है वो आ चुका है। ठीक है जी। लेकिन राब्ते सिर्फ गंडापुर के नहीं हैं, 50 के करीब लोग हैं जिनके राब्ते हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ और ये बता चुका है, खुद ही बता चुका है अली अमीन गंडापुर के। और इनके आपस के जो अरकान पार्लियामेंट है, अरकान सूबाई असम्बली हैं, 50 के करीब मैं बता रहा हूँ, उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते किसी न किसी सतह पर मौजूद हैं। तो ये नहीं है कि इनके राब्ते नहीं हैं और वो जो इस्टेब्लिशमेंट कहती है वो उसके ऊपर अमल दरामद भी वो करते हैं। वो एहतजाज करना है नहीं करना है, बाहर नहीं निकलते तो वो फिर जो है ना वो कहते हैं ना भाई अब कौन गिरफ़्तार होता फिरे और कौन जो है वो जनाब मारे खाता फिरे और कौन जनाब अपने घर वालों को परेशानी देखता फिरे, क्योंकि ये बाज भी नहीं ना आते फ़ौज और रियासत के ख़िलाफ़ बात करने से। तो आजकल तो पीका एक्ट बड़ा सख्त लगा हुआ है, जो भी इधर उधर की आप थोड़ी सी भी हैंका फेंकी करेंगे तो वो फ़ौरन जो है वो आप फिर पीका की जो है वो पकड़ में जो है वो आ जाएंगे। तो ये भी एक मैंने कहा कि बहुत बड़ा एक मामला है जिसके ऊपर जो है वो आपको जो है वो बताया जाए कि गंडापुर जो है वो आजकल कोशिश कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई प्यार मोहब्बत के रास्ते खुल जाए, कि दोबारा कोई बात आज हो जाए, कोई दोबारा उनसे कोई रिलीफ के लिए बातें हो जाए, कोई इमरान खान से भी मिल लिया जाए। लेकिन दोनों तरफ से फ़िलहाल अभी तक जो है वो खामोशी है। दूसरा जी, आज खड़ाक कर दिया है मरवत ने, शेर अफजल मरवत ने एक बड़ा खड़ाक कर दिया है। उसने इमरान खान के जितने भी केस थे जिसमें वो वकील था वो केसेस लड़ने से उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी चूँकि उनको निकाल दिया है पार्टी ने, उनकी रुकनीत ही ख़त्म कर दी है, तो लिहाजा आप वो ये केस पीटीआई के केस वो क्यों लड़ें। तो ये उन्होंने कहा कि वो केस जो है वो नहीं लड़ेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि जो कि शेर अफजल मरवत है वो इंतहाई करीब था इमरान खान के और उनकी जो पॉलिसीज़ थी उसका जो बयानिया था
اس کو اگر صحیح معنوں میں کسی بندے نے فروغ دیا تھا تو یہ علی امین گنڈا پور تھا اور نہ شیر افضل مروت تھا۔ تو شیر افضل مروت کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ پارٹی کے لوگوں کے پہ کہنے پہ خطرہ یہ تھا کہ یہ مشہور ہو رہا تھا اور اس کا فیم عمران خان کو بھی پسند نہیں تھا۔ لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ عمران خان کا نعم البدل ہے اور یہ عمران خان کو بھی کھا جائے گا۔ تو اس نے اپنے سیاسی مستقبل کو تاریک ہوتا دیکھ کر اس کو پارٹی سے ہی نکال دیا۔ تو اس نے آج جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی اور اس میں اس نے کہا کہ وہ اس کا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ نہیں لڑے گا۔ دوسرا جو ہے وہ اس نے کہا کہ اگر اس نے معافی مانگی عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے، ریاست سے معافی مانگی 9 مئی کی، تو اس کا زوال شروع ہو جائے گا اور پھر میں عمران خان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں دوں گا۔ ان کی گفتگو ہم آپ کو آخر میں سنائیں گے بھی تاکہ آپ کو کہتے ہیں نا اچھا اندازہ خود بھی ہو جائے کہ ان کی جو باڈی لینگویج کیا ہے اور کس پیرائے میں وہ بات کر رہے ہیں، وہ آخر میں ہم آپ کو سنا بھی دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ معافی مانگے گا تو سب سے پہلے میں عمران خان کو چھوڑ دوں گا، میں عمران خان کو سب سے پہلے چھوڑنے والا ہوں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ 26 نومبر اور یہ اور وہ فلاں ساری چیزیں، تو یہ نہیں، اس نے کہا کہ یہ پاسبل نہیں ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تو وہ انہوں نے کہا کہ سب کے سامنے ہے۔ تو 9 مئی تو انہوں نے کہا جی تو اس میں تو کسی فوجی کی شہادت نہیں ہوئی، کسی سیکیورٹی فورسز والے کی شہادت نہیں ہوئی، وہ الٹا پی ٹی آئی کے لوگ مارے۔ یہ ان کا موقف ہے، ان کی گفتگو ہے جو کہ چلی ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ اس کو ٹارگٹ کر لیا گیا اور عمران خان کو